गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भले चंगी हूँ। आज मैं तैयार होके जल्दी कहीं जा रही हूँ हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरे रिलेशन में कुछ किसी को देखने जाना है। तो जा रही हूँ देखने, और वहाँ से आते ही फिर घर का काम, फिर देखती हूँ कहाँ कहाँ जाती हूँ, वहीं बस जाती हूँ कि मार्केट भी जाती हूँ। खुशी रानी आई हैं, ये बना रही हैं रिपोर्ट। और अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी 10-15 मिनट, तब तक कपड़ा धुल रही हूँ, धुल लूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत जो काम है करके उसके बाद जाऊँगी। कम से कम 10-15-20 मिनट में निकलूँगी, क्योंकि मेरी छोटी वाली ननद आ रही है, उनके साथ जाना है। दीदी का कर रही थी वेट, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो इसलिए कपड़ा धुल के रखी थी। तो धुल भी रही थी कपड़ा, क्योंकि काफ़ी कपड़ा हो गया था। और तो मैं और धुल रही थी, तो सोची जो हो सके उतना काम करती जाऊं। और जबकि आना है 1 ही 2 घंटे में, पर होता है ना, कहीं निकलो तो ये लगता है कि कितना घर का काम निपटा लो तो ज़्यादा सही है। तो जल्दी जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि दीदी आने वाली हैं। बस अब हम लोग निकलेंगे। ये देखिए आ गए यहाँ, जहाँ हॉस्पिटल है हमारे घर से थोड़ी ही दूर पे है, 4-5 किलोमीटर है त्रिवेणीपुरम, वहीं है। तो हम लोग गेट पे उतर गए। अब लेने लगे फल लेके। उसके बाद अब ये देखिए दीदी खड़ी हुई हैं, दोनों लोग आ गए। तो अब चलेंगे देखने, देख के आएंगे। तो उसके बाद ये देखिए हम लोग घर पे आ गए, हॉस्पिटल गए, वहाँ नहीं वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कहीं जाओ। मेरी देखिए बिंदी। हम वीडियो कह दूँ आज काट देबू ना। अरे हॉस्पिटल से आ गए घर, दीदी भी साथ आ गई। हम लोग नहा धो के फिर से रेडी। अब थोड़ी देर रेस्ट किए, अब चल रहे हैं देवरानी के यहाँ। हम और दीदी लोग हॉस्पिटल गए, वहाँ वीडियो नहीं बनाए थे, बस देख के उसके बाद आ गए। चलती हूँ वहाँ, थोड़ा सा घुमाती हूँ, फिर आ गए थे। उसके बाद दीदी और मैं चल दी देवरानी के यहाँ, क्योंकि दीदी को भी, हमारे हैं तो 5 ननद, पर सब लोग इतना बिजी है ना कि कोई आने का टाइम ही नहीं मिलता। बस थोड़ी देर आई हैं दीदी भी, बस 1-2 घंटे रहेंगी, उसके बाद इनको जाना है। और इसलिए तो फिर अब आ गए देवरानी के घर, इनसे भी मिल लें। उसके बाद दीदी फिर चली जाएंगी अपने घर, तो यहाँ इनसे भी मिल के। और ज़्यादा टाइम है नहीं ना, और सब दीदी मेरी व्यस्त हो गई हैं, कोई जल्दी आती ही नहीं है, तो थोड़ा सा लगता है। ये देखिए इतनी जल्दी आई और इतनी जल्दी तैयार हो गई जाने के लिए। चल दी अपने घर, बस 2 घंटे के लिए आई हैं। चलो आती हैं तो बहुत खुशी मिलती है, पर दीदी कब आएंगी रहने के लिए। अच्छा बुआ ना तो क्या आवत ही तो झगड़ा लगा आवत ही तो का आवई हो ना अपन दोनों बहन अपन में खुश रहती नो ना दू ठी है ना अपन खेलत रहती लड़ाई करी मारो करी गर्मी में आओ दोस्त। अच्छा ना है जब आओगे ना कर तो का कहीं भैया 10 दिन का एक दिन पूरा टाइम ही नहीं 10 दिन का क्या है नहीं टाइम दो छुट्टियां है तब अच्छा का दीदी गई, उसके बाद ये देखिए मेरा भाई आ गया था। मैं लेट गई थी थोड़ी देर आराम करने के लिए, उसके बाद भाई आया, थोड़ी सी बात किया। कितने दिन हो गए, मेले का सामान यही पड़ा का पड़ा रह गया, पूरा सामान यही पड़ा रह गया। दीदी गई, उसके बाद मैं सोची कुछ और सामान सब रख दूं। आई तब से तो तबीयत मेरी खराब थी, इसलिए पूरा यही ऐसे। ये देखिए एक मैं उस दिन पर्स एक और ली, ये देखिए। एक जो फर्स्ट बार गई थी तब भी लिया था मैंने पर्स, और आज भी फिर उस दिन गई तो फिर मैंने ये लिया। ये भी मुझे अच्छा लगा तो मैं ले ली। क्लियर नहीं आ रहा है क्यों? मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे पर्स बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं देखिए दीदी के जाने के बाद मैंने फिर से स्वेटर पहन लिया, क्योंकि ठंडी यहाँ लग रही है। थोड़ा देर आराम की, दीदी गई, उसके बाद थोड़ी देर आराम मैंने किया, उसके बाद फिर से स्वेटर पहन के लग गई घर के कामों में, कर लिया वैसे काम। तो मैं किसी दिन आप लोगों को अपने पर्स कलेक्शन अपना दिखाऊंगी, कितना मेरे पास पर्स है। बहुत सारे हैं पर कोई गिनती नहीं है।
अभी याद नहीं है पर बहुत है। ये मैं उस दिन ली, देखिए अच्छा लग रहा था। और मैंने मेले में क्या लिया वो दिखाती हूँ। ट्रे तो खैर उस दिन भी लिया था मैंने और आज फिर से लिया। क्लियर कैसे, एक ये है, एक ये है। ये ब्लैक अच्छा लग रहा था। और खैर मेरे पास ट्रे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। और पर मुझे पता नहीं क्यों ट्रे कप ये सब जो होती है ना घर की चीज़ें वो बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं लेती भी बहुत हूँ। ये दो ये है और ये 3 का पीस भी ली थी, तो एक इसमें से मैंने निकाल लिया है, 2 अभी इसमें पैक है। ये 100 का 3 मिल रहा था। ये भी मैंने लिया है डेली यूज के लिए, वो भी डेली ही यूज होगा, कहाँ कितना लोग कहाँ रो जाते हैं, तो वो मजबूत है, ये तब भी सही है। तो कितना ट्रे लिया था, काफ़ी चीज़ें ली थी जो कि मैं और चीज़ रख चुकी हूँ। जो ये भी मेरे पास था तब भी मैंने ये ले लिया ये मेरे पास था, पर ये जो है ना ये सिंपल था, ये थोड़ा सा इसमें प्लास्टिक लगा हुआ है, पर ये मेरे पास था फिर भी मैंने ले लिया एक और कप तो बहुत सारे लिए हैं, पर एक दिखा रही हूँ, बहुत सारे कप लिए हैं पर वो अलग जगह रखा है। ऐसे ऐसे बहुत कुछ ली थी और तो मैंने रख दिया सब कुछ अंदर, बस थोड़ा बहुत चीज़ें हैं। एक ये शॉल ली थी, अच्छा था, कलर मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने ले लिया, बहुत महंगा भी नहीं था, तो एक शॉल ले ली थी। और ऐसे ऐसे छोटे मोटे जो होते हैं ना कि बहुत सारे सामान होते हैं घर की यूज के लिए, वो तो मैं ली हूँ और रख भी दिया मैंने अंदर। और कुछ सामान मेरे इस बार मेले में ना कम से कम 100-150 का सामान छूट गया था। 100-150 का सामान जो मैं मुझे दिख रहा था कुछ दरवाजे के पीछे है क्या, वही देखने लगी अब चलती हूँ, घर का काम थोड़ा बहुत जो बाकी है वो कर लेती हूँ। और चाय भी, चाय का टाइम हो गया है, इसमें चाय भी 5 बज गए हैं, चाय बना के पी लेती हूँ। लेट गई ना, देखिए कैसे चेहरा हो गया। दीदी गई उसके बाद थोड़ा सा कहीं जाओ ना तो फिर जबकि ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो कहीं जाओ तो फिर थोड़ा सा थकान थकान सा लगता है। दीदी गई उसके बाद थोड़ी सी लेट गई, सो गई। उसके बाद बर्तन वर्तन धुल के अब चलूँ चाय बना लेती हूँ। और यहाँ बनाने लगी चाय, और चाय बना के बच्चों को दे दूँ, उसके बाद और जो काम है करूँ। और होता है ना कि कभी कभी लगता है कि मेरी हैं तो 5 ननद पर कोई जल्दी आता नहीं। एक छोटी वाली ननद, ये सबसे छोटी वाली ननद है, ये आती थी गर्मी की छुट्टी में 8-10 दिन, वो भी नहीं आती क्योंकि इनकी सासू अम्मा की तबीयत अब नहीं सही रहती, तो वो भी बिल्कुल ही नहीं आती, बस 1-2 घंटे के लिए आती हैं, नहीं तो नहीं आती। नहीं तो पहले तो थोड़ा रहता था कि गर्मी की छुट्टी में आ ही जाती थी 1-8 हफ्ते की, अब तो बिल्कुल नहीं आती ये भी दीदी, कोई आता ही नहीं है। अब बहुत कष्ट होता है क्योंकि मेरी दीदियाँ बहुत अच्छी हैं, 5 दीदी हैं, पर 5 मतलब होता है ना कभी कभी जैसे एक ननद होती हैं थोड़ा सा, पर हमारे पास मेरी 5 ननद हैं, पर ननद बहुत ही अच्छी हैं, अच्छी वाली ननद हैं, इसलिए वेट करती हूँ कि आ जाएं, पर आती ही नहीं है। टाइम सब इतनी बिजी लाइफ है ना कि सब के पास कुछ ना कुछ काम होता है, तो इसलिए कोई आता ही नहीं है। बस ऐसे ही कितना भी सोचो कि आ जाएंगे, पर टाइम ही नहीं है। तो फिर आती हैं, चाहे 1-2 घंटे के लिए आती हैं, पर बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा ही खुशी मिलती है। तो वीडियो में देखा ही होगा, मैंने बोला कि बोली नहीं आऊँगी तो फिर टाइम ही नहीं है। मैं अपना ही सोच लेती हूँ कि देखिए मैं भी कहाँ मायके जा ही नहीं पाती, बस अपने में ही व्यस्त रह जाती हूँ। बस एक दिन या 1 घंटे के लिए जाऊँगी, उसके बाद ये होता है ना कि सबसे ज़्यादा तो बच्चे की पढ़ाई, और फिर अगर जिसके पास गाय भैंस या तो जॉब वाले हैं तो फिर लगता है कि कैसे वो लोग करेंगे, इसलिए भी नहीं जा सकती ना कि खाना कौन बनाएगा, फिर कपड़ा कौन धुलेगा, मेरा घर ख़राब हो जाएगा, झाड़ू पोछा नहीं होगा, तो बहुत तमाम सी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं
हैं कि हम लोग अपने जिम्मेदारियों में बंध जाते हैं और कहीं ना जा पाते हैं ना आ पाते हैं। ऐसे ही सबकी जो गृहस्थी की लाइफ होती है ना, तो ऐसे ही हो जाती है। अगर आपने अपने ऊपर हो जाता है ना कि ये चीज़ हमें संभालना है, तो फिर कहीं निकलने का तो होता ही नहीं है। अपना मन खुद ही नहीं मानेगा कि मेरा सब बिगड़ जाएगा, नहीं जाऊँगी कहीं भी, ऐसे ही होता है। तो यहाँ मैं बना के बच्चों को चाय भी देने लगी। यहाँ मैं और मेरे दोनों बच्चे थे और कोई नहीं था। तो फिर एक बार दीदी लोग आई थी तो फिर पिया था। फिर मेरी आदत तो बहुत ज़्यादा ही चाय की पड़ गई है, तो मैं क्या करूं। तो फिर बना के, इसमें बज रहे थे 5, तो बना के चाय फिर बच्चे और हम लोग पियेंगे। तो फिर होता है ना ऐसे ही। तो फिर थोड़ा इसी से बिजी लाइफ तो एकदम हो ही है। अगर एक हाउसवाइफ की तो एकदम बिजी लाइफ हो गई है कि कहीं निकलने का अपने आप तो खुद ही मन नहीं करता। भले जो हस्बैंड तो बोल देंगे कि जाओ, पर अपना खुद मन नहीं करता कि हमारा घर ख़राब हो जाएगा, झाड़ू पोछा नहीं होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारी फिर ये ख़राब हो जाएगा। तो होता है ऐसे ही, पूरा टाइम ये सब पे दिमाग लगा रहता है ना। अगर कहीं जाओ तो फिर और ही लगा रहता है, इसी से फिर नहीं कहीं जाने का मन होता है। और यही हाल मेरे सब दीदियों का है, वो भी कहीं जा नहीं पाती। बस ऐसे ही वो लोग अपने लाइफ में व्यस्त हैं, और ठीक भी है। थोड़ा सा होता है ना कि सब सुखी रहें, अपने लाइफ में व्यस्त रहें, मस्त रहें, और क्या। और ये शाम का टाइम हो गया और मैं आके कपड़ा चेंज कर चुकी हूँ। कपड़ा चेंज करके पूजा भी मैंने कर लिया। पूजा करके उसके बाद मैंने छोले का चना उबलने के लिए रख दिया था, बॉयल हो चुका है। मैं उसे निकाल के अब बना देती हूँ छोला। बना के छोला भटूरा बच्चे बोले कि खाना है, तो फिर मैं बनाने लगी। और इस समय तो कोई भी नहीं है, ये मेरे हस्बैंड तो शाम को खाना खाते ही नहीं, और दोनों बच्चे और मैं, बस 3 लोग हैं। और भांजे तो अब घर पे रहने लगे, तो भांजे भी नहीं हैं। और मेरे हस्बैंड ज़्यादा तक शाम को खाना नहीं खाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं मोटा हो गया हूँ, और मैं भी खैर मोटी तो हो रही हूँ, पर मैं तो खाना फिर भाई नहीं बंद करती हूँ। वैसे भी मेरा हालत ऐसी है कि खाना खाने के बाद भी मैं बीमार हमेशा रहती हूँ। तो फिर मैं तो नहीं बंद कर रही हूँ, जाए जो होगा देखा जाएगा। थोड़ा बच बच के सोचती हूँ कि गर्म पानी पीना ये सब करती हूँ, पर खाना तो मैं नहीं बंद की। पर वो एक टाइम ही खाना खाते हैं, बस सुबह खाते हैं, शाम को नहीं खाते हैं। जबकि शाम को खाना खा के लेटना चाहिए, पर नहीं, सिर्फ दूध पीते हैं। और तो मैं और मेरे दोनों बच्चे थे। पर मैं सोचती हूँ ना, ये लगता है कि सब लोग रहें तो अच्छा बनाए। पर फिर मैं ये भी सोची कि अब तो मेरा काम ही है बस 2 ही 3 लोग रहना, तो फिर इसलिए ये देखिए मेरा बेटा आ गया। ये चॉपर पे मैं कुछ भी अगर चॉप करती हूँ ना, वो देख जाता है, तो वो बोलता है, उसे अच्छा लगता है, वो बोलता है नहीं मम्मी मैं करूँगा। तो वो चॉप करने लगा। मैं दूसरा काम, फिर आलू था वो छील के, और फिर मैं बना देती हूँ छोले। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद भटूरी जब बनाऊँगी, तो कि जब खाना होगा तब। अभी तो बज रहे थे 7:30, तो इतनी जल्दी फिर खाना अच्छा भी नहीं लगता। बिना 9 बजे के हमारे यहाँ कोई भी नहीं खाता। फ़िलहाल तो हम ही और दोनों बच्चे हैं, तो फिर तब भी थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि अभी लेट जाओ तो नींद भी नहीं आती है। बस ऐसे ही पूरा टाइम बीत जाता है। और आज तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं छोटी ननद से कुछ ज़्यादा ही हम दोनों की, जैसे ऐसा होता है ना कि ननद कम दोस्त ज़्यादा, जैसे जिसे मान के चलो, तो वही हम लोगों का रिश्ता है कि ननद से ज़्यादा हम लोग एक फ्रेंड बन के चलते हैं। तो आज तक हमारा कभी ये रहा ही नहीं कि मेरी ननद हैं, एक फ्रेंड की तरह इसके से रहती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और दीदी आ जाती हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, एक जिससे सुकून मिलता है। पर चली जाती हैं तो थोड़ा सा वो भी लगता है कि दीदी गई। पर कोशिश करती हूँ कि आएँ 2-4 दिन रहें, पर हो ही नहीं पाता। तो फिर आज बहुत ही अच्छा लगा। अगर आ जाती हैं तो फिर कितना बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और जबकि फ़ोन पे हम लोग कम से कम दिन भर में 2-3 घंटे बात करते ही करते हैं। ऐसा नहीं है, जबकि एक दिन में कम से कम 2-3 घंटे बात में मेरी आदत है। सुबह मैं भी जब काम करने लगूँगी और वो भी काम करने लगेंगी, तो दोनों लोग फ़ोन करके अपना काम भी करते रहेंगे और बात भी करते रहेंगे। ऐसे ही हमारा चलता है। तो फिर यहाँ लग गई मैं सब्ज़ी बनाने में। बना के उसके बाद भटूरे भी बाद में बनाऊँगी। ऐसे ही रहता है दिन का रूटीन। अगर कहीं चले जाओ ना, तो थोड़ा सा काम भी बढ़ जाता है। पूरा आई आके साफ़ सफाई किचन का की, पूरा बर्तन धुली, पूरा हर काम कर लिया मैंने। बस यही चाय बाकी थी, बस यही खाना शाम का बना लूँ बस। ज़्यादा टाइम नहीं लगता खाना भी बनाने में, क्योंकि 2-3 लोग ही हैं। मेरा ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।